हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। नीट यूजी 2021 के एग्ज़ाम में आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे जिससे कि आपको राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल सके और आप गवर्नमेंट सीट से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाओ। गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा 15% सीट जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, और दूसरी स्टेट कोटा 85% सीट जिसकी काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटीज़ करती है। राजस्थान के स्टेट में स्टेट अथॉरिटी चेयर ऑफिस ऑफ चेयरमैन, नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन, काउंसलिंग बोर्ड एंड प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर है, जो वहाँ की स्टेट की 85% सीट की काउंसलिंग करती है। ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में जो कंपटीशन होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है कि ऑल इंडिया कोटा के अंडर जो 15% सीट्स आती है उसके लिए इंडिया में जितने भी नीट यूजी 2021 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के स्टूडेंट्स को छोड़कर वो सभी स्टूडेंट्स उन सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे और उन सीट्स के लिए वो फाइट कर सकते हैं। मगर रिलेटिवली अगर आप स्टेट कोटा की बात करें, स्टेट 85% कोटा की बात करें, तो बेसिकली गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो स्टेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वो ही सिर्फ उन सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरे स्टेट बाहर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं थ्रू स्टेट 85% सीट्स। तो रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो स्टेट की 85% काउंसलिंग जो होती है उसमें आपकी कंपटीशन कम स्टूडेंट से होती है। वहीं जहां आप ऑल इंडिया कोटा से कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपटीशन ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं कि उनकी जो कट ऑफ होती है वो रिलेटिवली ऑल इंडिया कोटा से कम जाती है। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, हाई जाती है। मगर एक बात मैं आपको राजस्थान को लेकर के कह देता हूँ कि राजस्थान से जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो काबिल तारीफ है। ऑलमोस्ट 68 to 70% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते, पास करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर केरला, दिल्ली और राजस्थान जैसे स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के वजह से स्टेट काउंसलिंग की जो कट ऑफ होती है राजस्थान की वो भी हाई ही रहती है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे अदर स्टेट से, जैसे सदर्न स्टेट की बात करें तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनकी स्टेट की भी कट ऑफ हाई रहती है। रीज़न वहाँ की कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओवरव्यू की कि ओवरऑल कितनी सीटें और कितने स्टूडेंट्स वहाँ से अपीयर होते हैं। जहाँ तक कि सीटों की बात है, टोटल राजस्थान में 3683 सीट्स है। 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ऐड करके। तो इन 23 कॉलेजेस में 3683 टोटल स्टेट 85% कोटा सीट्स के अंदर जो सीट्स आती है, मतलब 15% ऑल इंडिया को छोड़कर जो सीट्स आती है स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, वो 3683 सीट्स है, जिसके लिए ऑन एन एवरेज 65,000 स्टूडेंट्स compete करते हैं। खास करके गवर्नमेंट सीट्स के लिए 65,000 स्टूडेंट्स की कंपटीशन होती है। दैट मीन्स कि अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो हर साल ऑलमोस्ट 94,000 स्टूडेंट सिर्फ राजस्थान से नीट यूजी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। 94,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से 65,000 स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, विच इज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि 68 to 70% रिजल्ट पासिंग परसेंटेज है राजस्थान की, जो काबिल तारीफ है। तो 65,000 स्टूडेंट्स आपके स्टेट से क्वालिफाई करते हैं, जो 3683 सीट्स के लिए फाइट करते हैं स्टेट कोटा के थ्रू। तो ये आप देखोगे अगर तो 3683 स्टूडेंट्स के लिए 65,000 स्टूडेंट्स की कंपटीशन आपकी जो होगी वो रहेगी। इसके बाद अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप
आपकी जो रेसिडेंस, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो राजस्थान के मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा से आप वहाँ पे रह रहे हो और आपकी जो परमानेंट रेसिडेंट है वो वहाँ की है, राजस्थान की है, तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। जहाँ तक एकेडमिक्स की बात है तो वो ऑप्शनल है, कोई स्टूडेंट अगर 11th-12th वहाँ से कर लेते हैं तो भी वो एलिजिबल होते हैं। मगर जो मैंडेटरी क्लॉज है वो ये कि आपका 10 साल का जो रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट, वो 10 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप वहाँ से 11th-12th नहीं भी करते हो और आपके पास ये 10 ईयर्स की रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ये 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा के सालों से आप वहाँ पे रहते हो, तो फिर आप एलिजिबल होगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से। और एक अदर्स क्लॉज है जिसके अंदर आती है कि अगर फीमेल कैंडिडेट है और उन्होंने मेल कैंडिडेट से, राजस्थान के परमानेंट डोमिसाइल मेल कैंडिडेट से शादी की है, तो तब भी वो जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा वहाँ की स्टेट काउंसलिंग के लिए, उन्हें भी एज अ डोमिसाइल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तीनों कैटेगरीज में अगर आप किसी में भी आते हो तो आप वहाँ के वहाँ के स्टेट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद थोड़ी सी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में जो सारी, जब आपके रिजल्ट आ जाएगी, नीट यूजी 2021 की रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपकी जो काउंसलिंग है राजस्थान स्टेट की वो स्टार्ट होगी। पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद राजस्थान स्टेट की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और उस काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग फॉर्म, पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना बहुत ज़रूरी रहेगा। वो मैंडेटरी स्टेप है। जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम देने के लिए, नीट यूजी 2021 एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है, उसी तरीके से काउंसलिंग को भी अटेंड करने के लिए आपको ये फॉर्म भरनी होगी। मैंडेटरी स्टेप है। अगर आप फॉर्म को नहीं फिलअप करते हैं तो आप काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सबसे पहले तो लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in पर पब्लिश की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। तो आप रेगुलर आपको इस वेबसाइट को चेक करना है नीट यूजी 2021 एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। तो एप्लीकेशन फॉर्म और अकाउंट आपको इसी वेबसाइट पे जाकर के क्रिएट करना है। जब आप एक बार सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद इसी वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की जाएगी। और मेरिट लिस्ट पब्लिश करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट में आपको लॉगिन करनी है और कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपको कॉलेज मिलती है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है और सीट को एक्सेप्ट करना होता है। सीट को एक्सेप्ट करके आप जाते हो कॉलेज में, जाकर के रिपोर्टिंग करते हो, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हो। तो ये एक छोटी सी रिव्यू है काउंसलिंग प्रोसेस की। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको देता रहूँगा। तो ये काउंसलिंग स्टेप्स है। काउंसलिंग करने के दौरान आपको एप्लीकेशन फीस भी पेमेंट करनी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान रजिस्ट्रेशन फीस भी पेमेंट करनी होती है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन अमाउंट की पेमेंट करनी होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है। और अगर आप दूसरे कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपये की, 1200 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है। अब काउंसलिंग से रिलेटेड एक दो बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये कि सिर्फ वहाँ की, राजस्थान की सिर्फ राउंड 1 काउंसलिंग ही ऑनलाइन होती है। राउंड 2 काउंसलिंग, राउंड 3 काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। दैट मीन्स आपको वेन्यू दी जाती है, वेन्यू पे आपको प्रेजेंट होना होता है फिजिकली और वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको काउंसलिंग को अटेंड करनी होती है। दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन काउंसलिंग। और राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग जो राजस्थान की है वो ऑफलाइन होती है। एक और बात, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, बाहर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर राउंड 2 से राउंड 1
राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है राउंड 1 काउंसलिंग, वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए ही होती है। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। फीस स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट भी देख लेंगे और प्राइवेट भी देख लेंगे। जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर प्योर गवर्नमेंट सीट की फीस स्ट्रक्चर 23,000 to 55,000 वेरी करती है। प्योर गवर्नमेंट सीट की फीस स्ट्रक्चर, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर। वहीं पेड सीट की बात करें तो पेड सीट की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 7,20,000 पर एनम से 7,50,000 पर एनम तक वेरी करती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर होती है और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है। जो डोमिसाइल स्टूडेंट की फीस स्ट्रक्चर है वो 15 लाख से स्टार्ट होती है मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए, 15 लाख से 21 लाख पर एनम तक वेरी करती है। वहीं नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 22 लाख पर एनम से 26 लाख पर एनम तक वेरी करती है। तो जहाँ तक मैनेजमेंट कोटा सीट्स की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है राजस्थान की, स्पेशली नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फिर फीस जो है वहाँ पे 22 लाख से लेकर के 26 लाख तक वेरी कर जाती है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप फीस का ध्यान में रखें जब आप राजस्थान स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज झलावर गवर्नमेंट सोसाइटी की कॉलेज है, जिसमें टोटल गवर्नमेंट सीट 70 गवर्नमेंट सीट्स हैं और मैनेजमेंट सीट भी इसमें 70 है। एनआरआई की सीट 30 है। इसी तरीके से RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, जिसमें 53 गवर्नमेंट सीट है, 52 मैनेजमेंट सीट है और 22 एनआरआई सीट है। उसी तरीके से आ जाते हैं नीचे RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज, 194 गवर्नमेंट की सीट है। SMS मेडिकल कॉलेज जिसमें 209 गवर्नमेंट की सीट है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो गवर्नमेंट सोसाइटी के कुछ और 6-7 कॉलेजेस हैं, जैसे GMC बाड़मेर, GMC भरतपुर, GMC भिलवाड़ा, GMC चूरू, GMC डूंगरपुर, GMC पाली, SK GMC सीकर। इनमें जो सीट्स हैं वो कुछ मैनेजमेंट सीट्स हैं और कुछ गवर्नमेंट सीट्स भी दी गई हैं। तो आप ये जो लिस्ट है सीट मैट्रिक्स की वो आपको प्रेजेंटेशन में दिख रही होगी, वो आप वहाँ से चेक कर लें। अब आते हैं जो अपनी बेसिक टॉपिक थी कि आखिर 2021 के नीट एग्जाम में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, सो दैट कि आपको गवर्नमेंट सीट, पेड सीट्स और मैनेजमेंट सीट्स मिल सके। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा से बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा से अगर 2020 की बात करें तो जनरल कैटेगरी से जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ गई थी वो 10,685 ऑल इंडिया रैंक गई थी। SC कैटेगरी की बात करें तो 60,293 रैंक पर SC कैटेगरी क्लोज हुई थी। और ST कैटेगरी की बात करें तो 73,245 ऑल इंडिया रैंक पर ST कैटेगरी की सीट्स क्लोज हुई थी। ये ऑल इंडिया कोटा की बात हुई। हमने OBC को इसमें नहीं डाला क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में OBC की सीट्स नहीं होती हैं। स्टेट लेवल पे जब हम बात करेंगे तो हम OBC की भी बात करेंगे। अब स्टेट 85% कोटा की बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2021 में यदि आपको राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट सीट प्राप्त करनी है ऑल इंडिया कोटा से, दैट मीन्स कि अगर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अगर चाहते हैं कि राजस्थान में प्योर गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना, तो उनको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर हम 2021 की बात करें तो 620 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 620 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान में सीट पाने के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 530 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपके चांसेस बनेंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान में SC की सीट मिल सके। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 510, 512 से अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो चांसेस बनते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाए। अब आते हैं स्टेट 85% कोटा सीट्स की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो स्टेट 85% कोटा सीट्स की बात कर रहे हैं। अगर 610, 612 से अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके पास चांसेस बनते हैं कि आपको स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग से स्टेट में प्योर गवर्नमेंट सीट मिल जाए। EWS की बात करें तो 610, 611 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट की। OBC की बात करें तो 610, 612 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग से। OBC की बात हमने
MBC मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है वो 600 से ज़्यादा अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट। SC कैटेगरी 505, 506 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। ST कैटेगरी की बात करें तो 480, 485 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी ST कैटेगरी में स्टेट कोटा काउंसलिंग से। SA कैटेगरी 380 से अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको सीट मिल जाएगी, और NRI 145, 146 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट वहाँ पे मिल जाएगी स्टेट कोटा से। अब आते हैं कि जो गवर्नमेंट कोटा की पेड सीट्स हैं, ये जो अभी हमने बात की स्टेट 85%, ये प्योर गवर्नमेंट सीट की बात की। अब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो पेड सीट्स हैं उन पेड सीट्स की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपको 598, 599 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जा करके आपको पेड सीट मिलेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पेड सीट क्या है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कॉस्टली सीट है 7,20,000, 7,50,000 की, वो पेड सीट्स हैं, तो उनकी बात अभी हम कर रहे हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग से उनकी अलॉटमेंट होती है, तो आपको स्टेट कोटा की फॉर्म फिलअप करनी होगी, राइट। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 592, 593 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको पेड सीट मिल सकती है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 593, 594 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, तब जाकर के आपको OBC कैटेगरी से पेड सीट मिल सकती है राजस्थान में। MBC कैटेगरी की बात करें तो 585, 586 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको MBC कैटेगरी में होने के बाद आपको MBC कैटेगरी की जो पेड सीट है वो मिल सकती है। SC कैटेगरी की बात करें तो 460 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तब जाकर के आपको पेड सीट मिल सकती है राजस्थान में। ST कैटेगरी की बात करें तो 445, 447 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको मिल सकती है ST कैटेगरी से पेड सीट। SA कैटेगरी के लिए 275, 276 मार्क्स से ज़्यादा आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको पेड सीट मिल सकती है। तो हमने प्योर गवर्नमेंट सीट की बात कर ली, हमने पेड सीट की बात कर ली, अब हम मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे, दैट इज़ प्राइवेट कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स की फीस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए 15 लाख टू 21 लाख है, और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए 22 लाख टू 26 लाख है, तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो कट ऑफ है वो बहुत कम आती है। रीज़न फी स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा होने की वजह से। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें, पहले तो गवर्नमेंट कोटा के लिए तो वो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 149, 150 मार्क्स भी अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी मैनेजमेंट की। EWS से बिलोंग करते हैं तो 159 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओगे आप तो आपको मिल जाएगी मैनेजमेंट कोटा सीट। OBC की अगर बात करें, प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कोटा। OBC की अगर बात करें तो 125, 130 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप लेकर के आते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट मिल जाएगी। MBC से बिलोंग करते हैं तो 115, 116 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर अगर आप करते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। SC कैटेगरी के केस में 121, 122 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 125, 126 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपको मिल जाएगी। SA कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 165, 166 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट कोटा सीट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 149, 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पर आपको मिल जाएगी, और OBC कैटेगरी 135, 136 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको मैनेजमेंट कोटा सीट भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमने बात की राजस्थान स्टेट की, जिसमें हमने बात की कि मिनिमम मार्क्स कितने आपको लाने होंगे 2021 के एग्जाम में जिससे कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके, और अगर गवर्नमेंट सीट मिल सके या तो पेड सीट मिल सके, और अगर आपके दिमाग में मैनेजमेंट सीट प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के है जिसकी फीस ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, दैट टू कैटेगरी वाइज। इसके अलावा हमने देखा कि किस लेवल की कंपटीशन राजस्थान स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए होती है। कंपटीशन के साथ हमने देखा कि टोटल सीट्स कितने हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि सीट इज टू स्टूडेंट की फाइट कितनी है, सीट इज टू स्टूडेंट रेशियो कितनी है। और इसके अलावा हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जाना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे राजस्थान के स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए। साथ में काउंसलिंग प्रोसेस को जाना कि किस तरीके से जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी, नीट यूजी 2021 की रिजल्ट आ जाएगी, तो उसके बाद आपको जो पोर्टल मैंने बताया उस पोर्टल पे रेगुलर आपको निगाहें बना करके रखनी है, उस पोर्टल पे आपको रेगुलर विजिट करना है
किसी भी प्रकार की जो नोटिफिकेशन होगी काउंसलिंग से जुड़ी वो उसी पोर्टल पे आएगी और आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी काउंसलिंग को अटेंड करनी है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स की डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर दिया है। अगर व्यूअर्स पंजाब हरियाणा और अगर दूसरे स्टेट यूपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। आप चाहें तो अपने स्टेट की रिस्पेक्टिव वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता हो कि मुझे डिलीवर करनी चाहिए थी और मैं मिस कर चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें, या फिर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि बाकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।